जिन लोगों को पूजा पाठ करते समय अचानक से बाथरूम या पेशाब लग जाती हैं, वह हो जाए सावधान कहीं। यह कोई बुरा संकेत तो नहीं, तो दोस्तों आप में से कई लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा कि जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं या फिर किसी भी मंदिर में जल वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले आपको अचानक से पेशाब लग जाती है या बाथरूम लग जाती है। आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हाँ, अब हमें बाथरूम जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ कई लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने से पहले उन्हें ऐसा लगता है कि हमें बाथरूम का अनुभव हो रहा है और हमें बाथरूम कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम मंदिर चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या यह सभी सही है या पूजा करने से पहले हमें बाथरूम या पेशाब जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने से पहले क्या आपको बाथरूम या पेशाब जाना चाहिए या नहीं, और इसी के साथ जैसे ही पूजा समाप्त हो जाती है उसके तुरंत बाद क्या हमें बाथरूम या पेशाब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए हुए हैं और वहां आपको अचानक से बाथरूम या पेशाब लग जाती है, तो उस समय क्या आपको पेशाब या बाथरूम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यह सभी कुछ जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पूजा पाठ करने से पहले और बाद में पेशाब या बाथरूम जाने के क्या नियम होते हैं। इन्हें जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, यदि आपके साथ या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार के साथ यदि ऐसा होता है कि पूजन करने से पहले या बाद में अचानक से पेशाब या बाथरूम आपको जाना पड़ता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, ताकि यदि आप भी कोई गलती कर रहे होंगे तो उसे आप सुधार सके। देखिए दोस्तों, कई बार आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा या होता होगा कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में सुबह या फिर शाम के समय में पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो उसी समय आपको अचानक से पेशाब या फिर बाथरूम लग जाती है, यानी कि आपको इसका अनुभव होने लग जाता है। तो क्या यह सही है या गलत है? क्या यह कोई संकेत होता है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का? तो देखो, यह जो समस्या है अधिकांश जब भी आप सुबह का पूजन करते हैं उस समय आपके साथ होती है। शाम के पूजन में यह समस्या बहुत ही कम लोगों के साथ देखने को मिलती है। देखिए, सुबह सुबह जब भी आप लोग पूजन करने बैठेंगे, जब भी किसी मंदिर में पूजा करने जाएंगे, तो उस समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, अब हमें बाथरूम या पेशाब करने जाना है। लेकिन शाम को आपको बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस नियम को जान लेते हैं कि जिन भी लोगों के साथ यह क्रिया सुबह की पूजा में होती है, तो क्या ऐसे लोगों को सुबह के समय में बाथरूम या पेशाब करने जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति सुबह के समय स्नान जरूर करता है और कई लोगों को स्नान के तुरंत बाद ही पेशाब या बाथरूम जाना ही पड़ता है, यानी कि यह नॉर्मल बात है और यह घटना लगभग सभी लोगों के साथ होती ही है। जब वह सुबह स्नान करते हैं उसके बाद पर यहां पर हमें थोड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले नियम क्या कहता है, हम इस नियम को जानते हैं। तो देखो, सुबह के समय स्नान करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता का पूजा पाठ जरूर से करता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको यह बात पहले ही बता देते हैं कि यह जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यह जानकारी सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, यानी कि यह जानकारी केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए यह जानकारी है। तो सभी लोगों के लिए यह नियम एक जैसे ही रहेंगे, इसीलिए सभी लोगों को इस वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह जैसे ही आप स्नान करते हैं, चाहे आप सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, यानी कि आप जिस भी समय स्नान करते हैं, और उसके बाद जब भी आप पूजन करने के लिए जाते हैं, अपने घर की पूजा करने के लिए, अपने घर के भगवान को स्नान कराने के लिए, उनकी आरती करने के लिए जब भी आप जाते हैं, तो देखिए, जैसे आप सुबह का स्नान करते हैं तो कुछ लोग सीधे स्नान के बाद पूजा नहीं करते और कुछ लोग स्नान के सीधे बाद अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। अब जैसे ही आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं और वहां जाकर भगवानों की पूजन अर्चना करते हैं, उनको स्नान वगैरह कराते हैं, यानी कि आपके द्वारा जैसे ही सुबह की पूजा पाठ शुरू की जाती है और अचानक से पूजा के दौरान आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि हाँ, अब हमें बाथरूम या फिर पेशाब करने जाना चाहिए। तो क्या यह सही है या फिर गलत है? इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? क्या ऐसा करने से हमें कोई नुकसान हो सकता है? या फिर जैसे ही हम पूजा करने बैठे और अचानक बाथरूम या पेशाब लग जाना, ये कोई संकेत रहता है?
तो देखिए, जिन भी लोगों को पूजा करने से पहले पेशाब लग जाती है तो उन्हें पूजा करने से पहले पेशाब करने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब इसका कारण हम आपको बता देते हैं। इसका मुख्य कारण होता है स्नान करना। क्योंकि जब भी आप नहाने जाते हैं उससे पहले भी आपको ऐसा लगता है कि हमें बाथरूम जाना होगा, और जब भी आप नहा लेते हैं उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बाथरूम जाना पड़ेगा। और आप सभी में से अधिकांश लोग नहाने के सीधे बाद पूजा पाठ ही करते हैं। तो जैसे ही आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करते समय आपको बस एक ही बात याद आती है कि अब हमें बाथरूम या फिर पेशाब जैसा अनुभव होने लगा है, और कई लोग इसी पूजा के दौरान बाथरूम करने भी चले जाते हैं। तो क्या पूजा के दौरान आपको बाथरूम या पेशाब करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद नित्य क्रिया कर्म करके आप स्नान आदि करते हैं और उसके बाद आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, और इसी समय यदि आपको बाथरूम लग जाती है या पेशाब लग जाती है तो इस समय आपको बाथरूम या फिर पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। इस दौरान जो है आपको अपने शरीर पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो आप जिस समय पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय आपको कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगर आप कंट्रोल करके नहीं रख पाते तो यह आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और इसका एक अन्य कारण यह है कि इससे आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं अशुद्धता आ जाती है। क्योंकि जब आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने तन और मन दोनों को शुद्ध करते हैं, यानी कि पवित्र करते हैं, और उसके बाद जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, भगवान को स्नान कराने के लिए बैठते हैं, तो इस समय तक तो आप पूर्ण तरीके से शुद्ध रहते हैं। पर इस समय के बीच में अगर आपको अचानक से बाथरूम जाना पड़ा, पेशाब जाना पड़ जाए, तो ऐसे में क्या आपको बाथरूम चले जाना चाहिए? देखिए, यदि आप पूजा के दौरान या फिर स्नान करने के तुरंत बाद बाथरूम चले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी अशुद्धता आ जाएगी। देखिए, हम यह शाम की पूजन की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह के पूजन की बात कर रहे हैं। जब भी आप नहा धोकर के पूजा पाठ करने बैठेंगे और उस समय यदि आप बाथरूम करने चले जाएंगे तो आपके अंदर अशुद्धता आ जाएगी, और यदि इसी अशुद्धता के साथ आप पूजा पाठ करते हैं तो इसे सही नहीं माना जाता है। तो सुबह सुबह जब भी आप पूजन करते हैं तो आपको पूर्ण तरीके से शुद्ध होकर ही भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। पूजा के दौरान या पूजा से पहले आपको पेशाब या बाथरूम करने नहीं जाना चाहिए। तो हमने आपको यह बात बता दी कि नहाने के बाद पेशाब आता ही आती है। यह एक नॉर्मली बात है। इसमें आपको कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि आपके अंदर कोई बुरी शक्ति तो नहीं है। यह सभी के साथ होता है, इसलिए आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या फिर यह आपके शरीर के अंदर कोई रोग और बीमारी का संकेत है या कुछ है, या भगवान का कोई संकेत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। तो नियम क्या है वो आप सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसका पालन भी कीजिएगा। तो देखो, जब भी आप स्नान करते हो तो स्नान के आधे घंटे पहले तक आप लोगों को जब भी बाथरूम जाना है, पेशाब जाना है, आप जा सकते हैं। पर स्नान के आधे घंटे का जो पहले का समय रहेगा, इस बीच में आपको पेशाब नहीं जाना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और आपके जीवन के लिए भी अच्छा है। ठीक है? तो नहाने के आधे घंटे के भीतर आपको बाथरूम नहीं जाना है, और नहाने के आधे घंटे के बाद का जो समय रहेगा यह हम आपको कम से कम समय बता रहे हैं। बाकी आपको 1 घंटे का समय का यहां पर अंतराल रखना चाहिए। अगर हो सकता है तो बाकी आधा घंटा हम आपको कम से कम बता रहे हैं। तो आप जब भी नहा लेंगे तो इसके आधे घंटे बाद तक आपको बाथरूम या फिर पेशाब करने नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, नहाने के आधे घंटे बाद का जो समय रहेगा इसमें आप अच्छे से भगवान का पूजन पाठ कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से स्नान करा सकते हैं। तो क्या फिर इसके बाद हम बाथरूम या पेशाब जा सकते हैं? तो देखो, जैसा कि हमने आपको बताया है कि स्नान के आधे घंटे बाद तक आपको बाथरूम नहीं जाना चाहिए। पर अगर आप मान लीजिए कि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपकी ऐसी ही आदत बन चुकी है, तो फिर आपको अपनी इस आदत में थोड़ा सा सुधार करना होगा। धीरे धीरे करके आपको कंट्रोल करके पूजन करने से आधे घंटे पहले तक आपको अपने बाथरूम को रोकना चाहिए। अब देखो, जैसे ही आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं और आपको एकदम से पेशाब लग जाती है, बाथरूम लग जाती है, तो इस स्थिति में आपको यहां पर कंट्रोल करके रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप पूजा पाठ के दौरान बाथरूम करने चले जाएंगे तो फिर आप अशुद्ध माने जाएंगे। और नियम भी यही कहता है कि स्नान के आधे घंटे बाद तक हमें पेशाब करने या फिर बाथरूम करने नहीं जाना चाहिए। और मतलब आधे घंटे के बाद जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे के भीतर नहीं जाना है।
और उस आधे घंटे में आप लोग अपने घर की पूजा अर्चना भी कर सकते हो, भगवानों को स्नान वगैरह भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि आपने अपने घर के भगवानों को स्नान करा दिया, ठीक है, अब स्नान कराने के बाद क्या हम लोग बाथरूम जा सकते हैं, पेशाब जा सकते हैं? तो देखो, हम आपको बता दें कि स्नान कराने जैसे ही आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराएंगे तो उसके बाद आपको ये अनुभव जो है वो नहीं होगा। कई सारे लोगों को क्या होता है, जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं तभी उनको ऐसा लगता है कि बाथरूम जाना है, पेशाब जाना है, और जैसे ही उनकी पूजन हो जाती है उनको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि पेशाब जाना है, बाथरूम जाना है, ऐसा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि अगर आपको जाना भी है, जैसे कि आपकी पूजन हो गई है, भगवान की आरती वगैरह सब कुछ कर ली, शुद्धता के साथ में आपने, और आप पूजा से पहले बाथरूम वगैरह नहीं गए, अब आपको पूजा के बाद जाना है, तो पूजा के एकदम से बाद में नहीं जाना है। आपने अपने घर के भगवानों को स्नान कराया, पूजन आरती करी, उसके एकदम से बाद से नहीं जाना है, कम से कम 10 मिनट रुकना है, पूजन करने के बाद भी बैठ जाना है, कहीं पर भी कुछ भी करना है, भगवान के नाम का ध्यान करना है, पूजा करने के 10 मिनट बाद तक रुकना है, फिर 10 मिनट के बाद आप लोग जाओ, पेशाब बाथरूम जहां पर भी जाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पर 10 मिनट तक आप लोगों को रुकना चाहिए अपनी घर की पूजन अर्चना करने के बाद भी, ठीक है। अब दोस्तों, यही जो समस्या है शाम के समय भी अगर आपके साथ होती है तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो जब भी शाम के समय दीपक बाती करें तब भी आपको शुद्ध होकर ही दीपक बाती यहां पर करना चाहिए। तो शाम के समय तो स्नान करना संभव नहीं होता है, लेकिन आपको अपने हाथ पैर और मुंह वगैरह धोकर की ही फिर शाम के समय का दीपक और बाती भगवान के यहां पर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप शाम के समय भी अपने घर के मंदिर में या फिर जहां भी आप जाते हैं, वहां पर जैसे ही आप दिया बाती करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, जो भी आप आरती वगैरह करते हैं, तो यहां भी नियम यही कहता है कि इसके एकदम बाद भी आपको पेशाब या बाथरूम नहीं जाना चाहिए, कम से कम 10 से 20 मिनट या आधा घंटा रुकना चाहिए। उसके बाद ही में आप लोगों को पूजा के बाद में यहां पर पेशाब जाना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम मंदिर की बात करें, जैसे सुबह सुबह कई सारे लोगों का नियम होता है, वह सुबह उठते हैं और उठने के सीधा बाद जो है वह अपने मतलब मंदिर निकल जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए निकल जाते हैं। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं वो आपके ऊपर है। तो सुबह सुबह उठकर कई सारे लोग मंदिर चले जाते हैं, तो उनके मन में यह भी प्रश्न रहता है कि हम जब मंदिर निकलते हैं तो मंदिर से पहले हमें पेशाब आने जैसा अनुभव होता है, बाथरूम जाने जैसा अनुभव होता है, और हम चले भी जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि स्नान करने के बाद आपको बाथरूम आती ही आती है, और आपने अपने शरीर को ऐसी आदत बनाकर रखी हुई है कि आएगी और आप चले जाओगे, ठीक है। अगर आप चले जाओगे तो फिर ये गलत बात है। अगर आप मंदिर जा रहे हो और उससे पहले आपको पेशाब जाना पड़े, बाथरूम जाना पड़े, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना चाहिए, थोड़ा सा रह लेना चाहिए, ठीक है। आप जैसे ही मंदिर पहुंच गए, मंदिर में आपने भगवान की पूजा अर्चना करी और मंदिर से वापस आ गए, उसके बाद में फिर आपको पेशाब या बाथरूम वगैरह जाना चाहिए। यहां पर भी उस नियम का पालन करना है कि मंदिर से जैसे आप घर लौटकर आए, तो घर लौटकर आने के एकदम से आप लोगों को बिल्कुल पेशाब वगैरह नहीं जाना चाहिए। मंदिर से घर लौटकर आए, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट के बाद फिर बाथरूम पेशाब जहां पर जाना है तभी जाकर आप लोग एक तरीके से शुद्ध माने जाते हो, ठीक है। उसके बाद में आप मंदिर से लौटने के बाद कम से कम 10 मिनट रुको, उसके बाद ही आप लोग बाथरूम या पेशाब यहां पर जाया करो, है ना। तो ये दोस्तों वो नियम था जो कि आप लोगों को जिस नियम का पालन करना चाहिए, और इसी नियम का अगर आप पालन करते हैं तो भगवान की भी आपकी पूजन स्वीकार करेंगे और आपकी पूजन आपके ऊपर मतलब लगेगी भी। आपको भगवान आपका आशीर्वाद भी यहां पर जरूर देंगे। और जो भी लोग पूजा से पहले बाथरूम जाते हैं, उन्हें लगती है वह पेशाब लगती है और वह चले जाते हैं, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। अपने शरीर को थोड़े दिन तक ऐसी आदत में लाना है कि जैसे ही आप लोग पूजा करने के लिए बैठोगे, उसके पहले अगर आपको बाथरूम या पेशाब आ भी रही है तो थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर पूजा करने के 10 मिनट बाद मतलब पूजा आपकी हो गई, उसके 10 मिनट रुकने के बाद फिर आप लोग पेशाब वगैरह जाओगे। आपको शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, पर धीरे धीरे करके आपके शरीर को भी ऐसी आदत लग जाएगी। तो जो भी नियम थे वह सभी हमने आपको बता दिए हैं कि क्या आपको पूजा करने से पहले या स्नान करने के तुरंत बाद आपको बाथरूम या पेशाब करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।